हैं। इनमें से एक भी दोष होगा तो फिर भय आएगा, दुख होगा, परेशानियां लगेंगी। और मोह के कारण ही तो हमारी दुर्गति हुई है। और मोह जब तक है तो परमार्थ क्या है समझे में नहीं आएगा। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। ये मोह बहुत विचित्र है। मोह में फंस करके हम हमसे पापाचरण होते हैं। हमारे परिवार को सुख मिले, चाहे किसी के परिवार को उजाड़ना पड़े, तो हमारा परिवार सुखी रहे। मोह ही तो करवा रहा है। मोह में ही पाप होने लगते हैं। मोह ही नरक पहुंचा देता है। तो सत्संग के द्वारा विवेक होता है और विवेक के द्वारा मोह का नाश होता है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ओ होए विवेक तो मोह भ्रम भागा, सिद्धांत है। तो सत्संग सुनो, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो। तीनों बातें कि हे भगवान, मेरे मोह का नाश करके मेरे हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकाशित करो। तो जहां ज्ञान प्रकाशित करेंगे तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा गलत मोह था। सब में मेरे प्रभु हैं। इस भाव से किसी से भी प्रीति करो, कोई बंधन कारक नहीं। लेकिन भगवत भाव हो, बात समझना। इसमें चालबाजी नहीं चलेगी। वाणी से भगवत भाव की वार्ता करो, अंदर से मोहासक्त हो तो चिल्ला पड़ोगे, रो पड़ोगे, फिर माया परास्त कर देगी। अंदर से भगवत भाव है, बाहर से खूब प्रेम का व्यवहार करो, करना भी चाहिए। माता पिता भाई बंधु अगर इनको सुख नहीं पहुंचा सके तो फिर क्या साधना करोगे। इन्हीं में तो भगवान छुपे हुए हैं। हमारे करुणा निधान भगवान कहते हैं कि यदि तुम हमारी मूर्ति को खूब पूजा करो और बाहर माता पिता परिवार अतिथि अन्य लोगों से द्रोह करो, ऐसे शब्द बोलो कि उनका हृदय छलनी हो जाए, ऐसे आचरण करो कि दूसरे, तो बोले वो पूजा ऐसी है जैसे राख में किया हुआ हवन, बेकार एकदम। तो भगवान स्वयं कहते हैं सबके हृदय मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है। सबको प्यार करो यथोचित धर्म के अनुसार, बहन से बहन जैसा, माँ से माँ जैसा, पर यह भाव ध्यान रखो कि इन सब में भगवान बैठे हैं। देखो, जब भगवान ने बाली का उद्धार किया ना, तो उनकी पत्नी तारा जी बहुत विलाप कर रही थी। और ऐसा कुछ विलाप में था कि हमने कोई अपराध तो किया नहीं जो मुझे ये दुर्भाग्य देखना पड़ा कि मेरे पति, मैंने क्या अपराध किया। तो प्रभु उनसे यही बोले थे कि तुम अपने पति को जानते हो क्या? तुमने पति के देह को पति माना हो, तुम्हारे आगे है पंच भौतिक। जो पति अंदर था उसको तो तुम जाना नहीं, और जिसे जाना नहीं वो चला गया तो उसके लिए रोना क्या? भाई हम जानते नहीं तो हमारी प्रीति नहीं तो रोना बनता ही नहीं। अब हम जिसको जानते हो आगे पड़ा है पांच भौतिक शरीर, और उसके लिए तुम रो रही हो, तो तुम्हारे सामने रोने की जरूरत नहीं। तुम कहती वो चला गया, तो जो था उसको तुम जानती थी क्या? तो नहीं, तो भाई अज्ञान है। अभी सही रोना भी तुम्हारा सही नहीं है। दीन ज्ञान हर लीनी माया। बात यही अपने लोग विचार करके देखें कि हम प्यार करते हैं प्रभु से, सच्ची बात। क्योंकि जब शरीर से प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं तो कोई भी प्रिय शरीर हो हम उसको नष्ट कर देंगे, आग लगा देंगे, उसमें नहीं लगा देंगे। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं प्रभु से, और अगर जान करके प्रभु भाव से, तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा। आप भगवत प्राप्त महात्मा हो जाएंगे। जिनको प्यार कर रहे हो कर प्रभु को ही रहे हो। क्योंकि जब प्रभु अंतर ध्यान में, तो शरीर का कोई महत्व हम नहीं रखते, उसको हम नष्ट कर देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, जल प्रवाह करते हैं या अग्नि में जला देते हैं। तो हम जिन प्रभु को अनजाने में प्यार कर रहे थे, अगर हम जानकर प्यार करें तो हमारा कल्याण हो जाए। बस इतनी ही बात है। सारे चराचर जगत में वही पावर भगवान ही सबके हृदय में है। तो भाई में भगवान, बहन में भगवान, माँ में भगवान, पिता में भगवान, अभी भक्ति बन जाएगी। तो भगवान को तो हम मंदिर में देखते हैं और हृदय मंदिर में सबके बैठे हुए भगवान का अपमान करते, इसलिए कुछ नहीं हो पाता। अगर सबके हृदय में बैठे हुए भगवान का आदर करें तो सही बताते हैं ये सब मंदिर है। इस मंदिरों में भगवान ही बैठा हो, वही पा रहा है, वही बोल, आनंदित हो जाओगे। वस्तुतः सत्य बात है। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ और नहीं। तुम गुरुजनों की बात, भगवान की बात मान लो तो फिर परमार्थ का रहस्य प्रकाशित हो जाएगा।
अब अपने मन की बात मानने पर तो बहुत दुष्ट है, पक्की बात है। मन जैसा दुश्मन आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, बहुत बड़ा दुश्मन है। और इससे बड़ा मित्र कोई नहीं है, बहुत बड़ा मित्र है। दोनों बातें हैं। अगर ये भगवान में लग गया तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं, और संसार में लग गया तो इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। ये वो पाप करवा देगा जो आप सोच नहीं सकते कि ऐसा हमारे द्वारा कैसे हो गया। पूज्य जनों का, पवित्र जनों का ये वध करवा देगा, ये अपने पूज्य जनों के साथ अपवित्र क्रिया करा देगा। ये बहुत विचित्र है। जब तक ये भगवान में नहीं लगता तब तक इसकी बात नहीं माननी चाहिए। बहुत दुष्ट मन है, बहुत जलाता है, बहुत सताता है, और जब यही भगवान में लग जाता है तो बहुत आनंद देता है। नहीं? मन प्रफुल्लित होता रहता है, न मरने का भय रह जाता है, न जीने की इच्छा रह जाती है। सच्चाई से चलोगे तो देखो, झूठी बात में तो ऐसा नहीं होगा, नाटक से ऐसा नहीं होगा। भगवान का नाम सत्य नारायण है, सच्चिदानंद। सच्चाई से चलोगे तो आनंदित हो जाओगे। तो मोह का त्याग करने के लिए नाम जप करो, सत्संग सुनो और भगवान से प्रार्थना भी करो। वही कृपा करेंगे तो बुद्धि में प्रकाश दे देंगे, तो हमारी बात समझ में आ जाएगी। बात समझ में आ गई तो फिर कोई भय नहीं रहता। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। समझ में आ जाए, बस उनकी कृपा से ही समझ में आएगी। ये पढ़ने लिखने से ज्यादा समझ में नहीं आती। भगवान कृपा करे, बिल्कुल अभी समझ में आ जाएगा। उसको यार हस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा, तो सपने मोह न होए। हेले, सपने मोह न हो। जागृत के तो कौन का है, भैया उन्हीं से प्रार्थना करो, हे कृपा सिंधु मेरे मोह का नाश कर दो। और खूब नाम जप करो और सत्संग सुनो, धीरे धीरे मन पवित्र होगा, आनंद आने लगेगा। अवतार सिंह जी, राधे राधे महाराज जी, जय माता दी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, माँ की असीम भक्ति और अखंड ध्यान कैसे प्राप्त होगा? मन को जो हर वक्त दौड़ाता रहता है, कैसे स्थिर करके माँ के चरणों में सदा सदा के लिए केंद्रित करूं? जैसे हम वास्तविक अपनी माँ से प्यार करते हैं, वैसी वो जगदम्बा है, आद्य शक्ति, वो अम्बा है, वो माँ की भी माँ है। उनको जगत जननी कहा गया है। आप शक्ति मानकर मत उपासना करो, माँ मान के उपासना करो। तो हमारी माँ शक्तिशाली हो तो है ही है। शक्ति मान के उपासना करोगे तो माँ भाव पुष्ट नहीं हो पाएगा। माँ में एक प्रियता है और शक्ति में एक प्रयोग करने की इच्छा है। नहीं, माँ मेरी बहुत धनी है, माँ मेरी बहुत बलवान है, तो माँ मेरी रक्षा करेंगी, ये बात एक अलग हो गई। और मेरी माँ है तो बलवान है ही है, वो तो ऐश्वर्यशालिनी है ही है, हम उनके पुत्र हो तो करेंगे, लेकिन हमको उसमें इच्छा करने की क्या जरूरत है? हमको गड़ी थोड़ी लगाना, कब बाल भोग कराना है, कब राज, वो तो मेरी माँ जाने। देखो, ये बात एक ही है, लेकिन उसमें मार्ग अलग अलग। अब ये प्रेम मार्ग हो गया और ये हो गया बुद्धि का मार्ग। ये साधना हो गई और ये आसक्ति का मार्ग हो गया। माँ अम्बा, हे जगदम्बा, आप मुझे स्वीकार करो। मेरे से तो गलतियां हो सकती, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवते, पर तो आप हमारी अम्मा हो। बिल्कुल देवी भाव तो है ही है, वो देवी तो है ही है, लेकिन प्रेम करने के लिए एक अपनापन चाहिए, और इतना अपनापन चाहिए जैसे अपनी अम्मा से। अपनी माँ से, अगर अपनी माँ बहुत बड़ी कोई पदाधिकारिणी है तो अंदर कोई फर्क पड़ेगा क्या कि भाई ये अमुक पदाधिकारी, मान लो किसी भी बड़े पद पे हो, जैसे इस समय अपने राष्ट्र में राष्ट्रपति रूप में एक माँ ही विराजमान है, एक देवी ही विराजमान है। तो ऐसे अगर हमारी माँ राष्ट्रपति हो तो हमारे लिए राष्ट्रपति बात दूसरे नंबर पे होगी। पहले नंबर पे होगी मेरी माँ है। घर आएगी तो हम माँ की तरह बर्ताव करेंगे, राष्ट्रपति की तरह थोड़ी करेंगे। तो अनंत ब्रह्मांडों में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो माँ ना हो। है माँ ही तो है ना, सब शक्तियों के रूप में। दुर्गा बोलो, चामुंडा बोलो, कात्यायनी बोलो, कुछ भी बोलो, मेरी माँ ही है। तो हमको पद की तरफ नहीं देखना, हमको माँ की तरफ देखना है। बस ये भाव रख लोगे तो सच्चा प्यार माँ से हो जाएगा। फिर कोई देखो, राष्ट्रपति माँ से मिलने के लिए विधान है, लेकिन माँ से मिलने के लिए कोई विधान नहीं है। ले, अगर बच्चा हगा हो, शौच किए हो, तो भागेगा माँ की तरफ भागेगा।
दूसरे को सौंच दिखाई देगी, माँ को लाला दिखाई देगा, उठा के वो पवित्र करेगी। अगर कोई कहे बहुत गंदा ऐसा, तो उसके ऊपर दोष रोष दृष्टि होगी। हमारे बालक को गंदा बोलते हो, समझ रहे हो ना? हम गंदे हैं पर अपनी माँ के हैं, दूसरा कोई गंदा नहीं बोल सकता, नहीं माँ मेरी नाराज हो जाए। अच्छा इधर अब आओ राष्ट्रपति पद पर, तो आप क्यों मिलना चाहते हैं? आप अपना अधिकार साबित कीजिए। आप कह दो हमारी मां नहीं, इस समय नहीं, इस समय राष्ट्रपति पद पर विराजमान, अगर आपका अधिकार है तो आप राष्ट्रपति जी से मिल सकते, नहीं नहीं मिल सकते, आप पहले पास करवाइए। है आपकी मां, लेकिन अब बात अलग हो गई, समझ रहे? हाँ, आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा महाराज जी। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते हैं, राधा राधा जपते हैं। आपको जो प्रिय लगे वो जपिए, पर जपिए, जरूर जपिए। राम कृष्ण हरि भगवान के नाम सब महिमा में है। नाम जपोगे तुम्हारा मंगल होगा, विश्वास कर लीजिए। इसमें कोई भी झूठ कपट छल ड्रामेबाजी नहीं है। भगवान का नाम सच्चिदानंद है, वही तुम्हें दुख से बचा सकता है, और सब बातें इसके आगे जीरो हैं। कुछ भी कोई तुम्हें दुख से नहीं बचा सकता, विश्व में कहीं भी चले जाओ आप। जैसे होता है ना कि कहूँ जाएंगे, वो थोड़ा सा कुछ वो कर देंगे, बोले महाराज कुछ कर दो तो हमारा दुख दूर हो जाए, महाराज हमें आशीर्वाद दे दो। ठीक है, एक व्यवहार की धरा में गुरुजन संतों से ऐसा कहा जाता है, पर बात तुम्हारी भजन से बनेगी, किसी के हाथ रखने से, पैर पुजवाने से नहीं बनने वाली। अगर पैर छूने से तुम्हारा कल्याण हो जाए तो सच्ची बताए मैं उपदेश बंद कर दे, पहले पैरे हम लंबा दें कि लो भैया तुम्हारा कल्याण हो, हमें नरक मिले कोई बात नहीं, तुम्हारा तो सुख बढ़ जाए, लो पैर छुओ। ना पैर छूने से होगी, ना हाथ रखने से होगी, ये बात बनेगी तुम्हारे अच्छे आचरण से और भगवान के भजन से। तुम गंदे आचरण करो तो चाहे जितना पैर छू, कुछ तुम्हारा नहीं होने वाला। भगवान के अवतार हैं दत्तात्रेय जी, सुना है? दत्तात्रेय जी भगवान के अवतार हैं, अवधूत महापुरुष हैं, और उनके सेवा में था शास्त्राबाहु अर्जुन, है वंशी, 1000 भुजाओं वाला। उसको ऐसी कृपा प्राप्त हुई कि 88,000 वर्ष तक जवान रह करके विषयों का भोग, 88,000 वर्ष तक ऐसा कृपा प्राप्त कि क्या दुर्दशा हुई कि जमदग्नि जी की गर्दन उतार ली उसने अहंकार में आके। तो भगवान परशुराम जी ने काट काट कर पूरे वंश का वहां ढेर लगा दिया। एक अवतार में अवधूत रूप दत्तात्रेय जी उसको उपदेश करते हैं, पर वो सेवा तो की, आशीर्वाद मिला, पर उसका दुरुपयोग कर दिया। तो हम ये कहते किसी का आशीर्वाद तुम्हें दुख से नहीं बचा सकता। जब तक तुम स्वयं दैन्य होकर अच्छे आचरण करके भजन नहीं करोगे, और कि अगर आप सही माने में भजन करोगे ना, तो आपको आशीर्वाद मांगने की बात ही नहीं आएगी। लगेगा इससे बड़ा क्या आशीर्वाद हमारी जिभ्या पे राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा चल रहा है, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूं। आपको आगे आगे सुख खुद दिखाई देगा। ये मार्ग ऐसा नहीं किसी से पूछना पड़े, एक बार मार्ग में चल भर दो तो खुद आगे दिखाई देता है, ये मार्ग है, खुद आगे दिखाई देता है। जाने मोरी छाती कि मुझे भगवान कितना प्यार करते हैं, दूसरे से कहने की बात नहीं होती, पर एक बार चलना होता है। इस मार्ग में एक बार अच्छे से चलो, पापाचरण बंद करो और नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो आप देखो भगवान आपको कृपा करके सुख ही सुख, भगवान सुख राशि हैं, सुख समुद्र हैं।